नमस्कार, न्यूज 21 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अखिल। अब खबरें अन्य राज्यों। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के मार्गदर्शन में छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा जरूरतमंद ग्रामीण परिवारों को पक्के आशियाने देने के प्रयास तेज किए जा रहे हैं। इसी क्रम में लुंड्रा विकासखंड के पहाड़ी कोरबा बाहुल्य क्षेत्र लालमाटी में जिला स्तरीय आवास मेला आयोजित किया गया। इस अवसर पर लोक संस्कृति के अनुसार कर्मा गीतों पर थिरकते हुए समूह ने इस उत्सव को भव्य तरीके से मनाया। सांसद चितामणि महाराज ने कहा कि हमारी सरकार का उद्देश्य है कि हवाई चप्पल पहनने वालों को भी हवाई सेवा का लाभ मिल सके। इसी कड़ी में दरिमा एयरपोर्ट का विकास किया गया। उन्होंने पहाड़ी कोरबा परिवारों को विकास की मुख्य धारा से जोड़ने का भी आश्वासन दिया। लुंड्रा विधायक प्रबोध मिंज ने इस योजना के लाभ और जरूरतमंदों के लिए आवास निर्माण पर जोर दिया। सीतापुर विधायक रामकुमार टोपो ने कहा कि आवास का निर्माण गुणवत्ता के साथ होना चाहिए और अगर किसी तरह की समस्या आई तो उसकी शिकायत की जाए। आवास मेला के दौरान 50 पहाड़ी कोरबा हितग्राहियों को आवास पूर्णता प्रमाण पत्र और गृह प्रवेश कराए गए। सांसद और विधायकों ने नवनिर्मित आवासों का दौरा किया और हितग्राहियों से मुलाकात की। सरगुजा से सुरेंद्र कुमार की रिपोर्ट। ग्रामीणों को आवास मिले, इसकी तो सराहना हमेशा ही रहेगी और जितने अधिक से अधिक पात्र लोगों को आवास योजना का लाभ मिलता है उसका हम सब लोग सराहना करते हैं। कांग्रेस पार्टी और पूर्व पंचायत मंत्री टी.एस. सिंहदेव जी ने इस विषय को बहुत महत्व दिया था अपने कार्यकाल में। लेकिन इसमें एक बात ये भी है कि आज आवास में पैसे कम हो गए तो क्या चीज सस्ता हो गया? न तो सीमेंट सस्ता हुआ, न बालू सस्ता हुआ, न गिट्टी सस्ता हुआ, न छड़ सस्ता हुआ। तो आवास में जो चीजें लगती हैं वो सब महंगी हो गई और उनका 10 से 15,000 रुपए प्रति आवास यूनिट रेट कम कर दिया गया। इसका हम कांग्रेस जन विरोध करते हैं। मनरेगा में कार्य दिवस कम कर दिया गया, इसका भी हम सब लोग विरोध करते हैं। आदिवासियों को, ग्रामीणों को, सरगुजिया लोगों को जो आवास योजना मिला है वो अच्छे से बनाए, उनके लिए जितनी मदद हो सकती है उस मदद को दिया जाए। श्रम विभाग की जो राशि ऐड किया जा सकता है, जिन लोगों का श्रम कार्ड में पंजीयन है आवास के लिए, इस योजना को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने की पहल जिला प्रशासन को और जनपद पंचायत को करनी चाहिए कि आवास के पैसे के साथ श्रम के पैसे को जोड़ दिया जाए। पूर्व में जो आवास की राशि स्वीकृत होती थी उसमें जो कम किया गया है उसे वापस उनको उतनी तक राशि तक मिले, मनरेगा दिवस कम न हो, इससे उनका निर्बाध रूप से आवास और बेहतर बनेगा। यही कांग्रेस का पक्ष है। कोई भी कनेक्टिविटी स्वागत योग्य है और हर सुविधाएं हर के लिए उपलब्ध रहे। जब जिसको जो जरूरत पड़े वो उस सुविधा का उपयोग या उसका लाभ ले। सरगुजा सुदूर क्षेत्र है, आदिवासियों का क्षेत्र है ये, लेकिन यहाँ पर भी हवाई यात्रा जुड़ना चाहिए, चालू होना चाहिए। ये बार बार जो उद्घाटन हो रहे हैं, बार बार जो लोकार्पण हो रहे हैं, लेकिन हवाई जहाज उड़ नहीं रही है। तो ये कब उड़ेगी? वो जो पहले बचपन में हम लोग खेलते थे। आवास मेला आयोजित किया गया वो तो स्वागत योग्य कदम है, अच्छी बात है। जिला स्तरीय लालमाटी में जो आयोजन किया गया वो विशेष तौर पे पहाड़ी कोरवाओं के लिए जो आवास दिए गए थे उनको चिन्हांकित करके 50 परिवारों को चिन्हांकित करके दर्शाया गया कि उनके लिए आवास बनाया गया है। लेकिन मूल जो बात है ये निश्चित रूप से प्रदेश के लिए और जिले के लिए महत्वाकांक्षी योजना है। आज बहुत सारे ऐसे ग्रामीण क्षेत्र में हमारे ग्रामीण भाई बहन हैं जिनके पास अपना निजी आवास नहीं है और मोर आवास मोर अधिकार की जो बात की जाती है उसके तहत ये भी देखने वाली बात है कि आप आवास और अधिकार देने की बात कर रहे हैं, किंतु आज राशि आप कितनी स्वीकृत कर रहे हैं? क्या वो राशि पर्याप्त है एक आवास को बनाने के लिए? 1,20,000 रुपए की जो राशि है वो बहुत ही अपर्याप्त राशि है। सही मायने में पूछिए तो उस राशि से कोई ढंग से घर बना ही नहीं सकता। कच्चे का भी घर बनाना चाहेगा तो आज की तारीख में वो कच्चे का घर भी नहीं बना सकता। लेकिन उसके मापदंड निर्धारित है कि आपको इस हिसाब से बनाना है, उसके स्लैब बनाना है या पक्का बनाना है, तो हर चीज इतने महंगे हैं कि 1,20,000 में कोई अच्छे से घर बना ही नहीं सकता। तो नतीजतन क्या होता है कि जिस क्षेत्र में बहुत कड़ाई करके कोई शासन प्रशासन अपनी योजना को एक टोकन के रूप में दिखाना चाहता है, जैसे एक मेला में आपने 50 लोगों को दिखा दिया, तो 50 लोगों का तो नहीं है, लगभग 5 लाख 5.11 लाख लगभग एक लक्ष्य
निर्धारित किया गया है। तो सिर्फ उतना थोड़ा बहुत एक मात्र दिखा करके ये सोचना कि आवास योजना सफल है, तो वो उचित नहीं है, क्योंकि आवास योजना में यदि अच्छे से लोगों को राशि नहीं मिलेगी, पर्याप्त राशि नहीं मिलेगी, तो वो लक्ष्य को ठीक से प्राप्त नहीं कर पाएंगे और लोग बाग जैसे चाहते हैं वैसा आवास का वो अधिकार उनको पूर्ण रूप से नहीं मिल पाएगा। इसलिए शासन को इस पर विचार करना चाहिए, वो लक्ष्य कम रखें, ग्रामीण क्षेत्रों में धीरे-धीरे लक्ष्य को प्राप्त करें, लेकिन पर्याप्त राशि उपलब्ध कराएं गाँव वालों को, जिसको भी आपको चिन्हांकित करना है, उसके लिए कम से कम 3 लाख रुपए की राशि एक आवास के लिए होनी चाहिए। तब वो एक कायदे से अच्छे से घर अपना बना करके परिवार सहित रहने लायक अपना घर आज की इस महंगाई के दौर में बना पाएगा। अन्यथा सिर्फ टारगेट पूरा करना है, नाम करना है कि हमने अधिकार दिया, आवास बना के दिया, तो वो तो औचित्यहीन है, वो कोई उचित नहीं बात नहीं। देखिए, हमारे मोदी साहब तो जुमलावीर है ही है, उसमें कहीं कोई बात नहीं है। वो यदि कह रहे हैं तो कह रहे हैं, उसमें क्या, उनको कहने में क्या लगता है, वो तो कह रहे हैं। वे प्रधानमंत्री हैं, दिल्ली से के चश्मे से वो देख रहे हैं छत्तीसगढ़ के, और छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर सरगुजा के क्या हालात है उनको थोड़ी मालूम है। वो तो सबको एक लाठी से हाँक रहे हैं। तो सरगुजा जैसा पिछड़ा जिला, यहाँ तो बहुप्रतीक्षित हवाई सेवा प्रारंभ हो जाए, यही एक सपना है जिसके लिए सभी लोगों ने बहुत प्रयास किया, निसंदेह, उसमें कोई बात कहने की नहीं है। हमारे टीएस बाबा साहब, पूर्व उप मुख्यमंत्री महाराजा टीएस सिंहदेव साहब ने तो लगातार बहुत ज्यादा प्रयास किया। श्रेय अब उसका कोई भी लेने लग जाए अलग बात है, लेकिन उनके प्रयास सराहनीय रहा है। और अभी कुछ दिनों पहले इसका लोकार्पण हुआ, हालांकि इसके पहले 3 बार उद्घाटन हो चुका। तो अभी तक तो हवाई चप्पल तो छोड़िए, सूट बूट वाले लोग भी हवाई यात्रा नहीं कर पाए हैं। तो हवाई चप्पल पहने हुए व्यक्ति का प्रधानमंत्री जनमन योजना और ये जो आवास मेला कल आयोजन हुआ था, ये वास्तव में पूरे जिले भर का हमारे जो कोरवा जनजाति के लोग हैं, जो नरेंद्र मोदी जी ने जो विशेष जनमन योजना बनाई है जिनके लिए, वो बड़ी आबादी वहाँ उस विधानसभा क्षेत्र में रहती है और लालमाटी गांव में रहती है। और बहुत अच्छे अच्छे मकान उनके वहाँ कुछ उन्होंने प्रयास करके बनाया है, तो इसलिए वो जगह का चयन किया गया था और पूरे जिले भर के सभी लोगों का आवास मेला के रूप में वहाँ बुलाए गए थे और एक उत्सव के रूप में उसको मनाना था। उद्देश्य ये है नरेंद्र मोदी जी का कि वो जो उनकी योजनाएं केंद्र से आ रही है, उन सारी योजनाओं का क्रियान्वयन धरातल पे हो, और इसलिए उनकी भागीदारी जिनके लिए दे रहे हैं, उनकी भागीदारी भी सुनिश्चित होना चाहिए। इसलिए सारे प्रशासन के साथ, जनप्रतिनिधियों के साथ और ऐसे लोग जो हितग्राही हैं जिनके लिए वो अवसर दिया गया है, उन सब के साथ एक उत्सव के रूप में ये हमारा आवास मेला का आयोजन था। और उसके साथ साथ वहाँ जो केंद्र की तमाम योजनाएं, चाहे प्रधानमंत्री जनमन योजना में जो शामिल हैं, चाहे हमारा ये भवन का हो गया, प्रधानमंत्री आवास का हो गया, आयुष्मान कार्ड का हो गया, उज्ज्वला गैस का विषय हो गया, और तमाम केंद्र की जो योजनाएं हैं, किसान सम्मान निधि और सब चीज, वो सारे चीजों का एक प्रकार से वहाँ पूरे जिले भर का रिव्यू हो जाता है और एक सबके बीच में एक उत्सव का स्वरूप था। इसलिए बहुत अच्छा आयोजन हुआ है। उसमें हमारे सांसद जी भी उपस्थित रहे, हमारे विधायक सीतापुर भी थे, हमारे विधायक राजेश जी किसी कारण से उपस्थित नहीं हो पाए उनकी तबीयत के चलते। जिला प्रशासन रहा, तो काफी अच्छा कार्यक्रम रहा है, संगीत के साथ और सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ ये अवसर हुआ। सहभोज भी उन विचारों के साथ हुआ जो कभी लोग उनको तिरस्कृत करते थे, उनके साथ बैठ के ऐसा अवसर मिला। नहीं, निश्चित रूप से पहले की तुलना में आदिवासी आज कहाँ दूर हैं ज्यादा। जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आए हैं 2014 से, विशेष रूप से जो उनकी फोकस रहा है और भारतीय जनता पार्टी का जो सोच है अंतिम व्यक्ति तक उसका विकास करना है, उसके अनुरूप में सब काम हो रहे हैं। पहले सड़कें नहीं थी, जब से हमारे अटल बिहारी वाजपेयी ने प्रधानमंत्री सड़क योजना शुरू करी, एक एक बस्ती तक सड़क पहुंच गया। आज आवास की व्यवस्था है, जो रहने को घर नहीं होते थे, आज प्रधानमंत्री आवास से सब लोगों को पक्के घर मिल रहे हैं। आयुष्मान कार्ड दे रहे हैं, हम लोग इलाज नहीं करा पाते थे एक समय में, आज जगह जमीन बेचना पड़ता था, आज वो आयुष्मान कार्ड से इलाज 5 लाख रुपए तक करा रहे हैं। तो उनके स्वास्थ्य की चिंता, रहने की चिंता, फ्री में चावल मिल रहा है सब पूरे लोगों को 35-35 किलो। तो ये कौन कर रहा है? मोदी जी के आने के बाद तो सरकार चिंता कर रही है और इन आदिवासी हित में ही हो रहा है। और पहले की स्थिति नहीं रह गई हमारी भाजपा की सरकार आने के बाद।
तमाम क्षेत्रों में आदिवासी ट्राइबल विकास किए हैं, आगे बढ़ रहे हैं और कोई पीछे नहीं रह गया है। नौकरियों के मामला में भी आज पहले पहाड़ी कोरवा कहीं पढ़ नहीं लिख पाते थे, आज पहाड़ी कोरवा जो भी 8वीं पास कर रहा है, मंडो जो है 8वीं पास कर रहा है, उसको तत्काल नौकरी लग जा रही है। तो तमाम प्रकार के आज विकास हो रहे हैं, क्षेत्र का भी विकास हो रहा है, भौगोलिक रूप से विकास हो रहा है और स्वयं व्यक्तिगत भी ट्राइबल जनजातियों का विकास हो रहा है। इसलिए बहुत तेजी से मोदी जी का जो सोच है 2043 तक, अब जब तक हमारा जो देश आजाद होगा 47 तक, तब तक हम सब लोग जब 100 साल पूरा होगा, इस देश को हम सब लोग उन्नत देश या पूरे विश्व में सबसे